आज से अपन चालू करने वाले हैं नया लेसन पेज नंबर 61 एनिमल क्लासिफिकेशन। कैन यू रिकॉल के नीचे देखो, यू हैव स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अर्लियर क्लासेस। 9th में लेसन था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें प्लांट एनिमल का क्लासिफिकेशन दिया गया था। द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट अराउंड इज मेनली प्लांट एनिमल. We have studied the criteria of their classification. With the help of that, complete the following chart. अब ये चार्ट देखो, चार्ट में कुछ ब्लैंक छोड़ा है, कुछ भर के दिया है, बराबर लिख लो. पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके दो ग्रुप, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट, यूकैरियोट. प्रोकैरियोट के नीचे किंगडम मोनेरा लिखे हुआ है. अपने को प्रोकैरियोट लिखने का है पहले, बाद में यूकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर लिख के दिया है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आएगा किंगडम प्रोटिस्टा. यानी क्या लिखने का है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नीचे लिखने का अपने को किंगडम प्रोटिस्टा. और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के नीचे दो बॉक्स से, ब्लैंक बॉक्स से. पहले में लिखने का है विथ सेल वॉल और सेकंड में लिखने का है विदाउट सेल वॉल. पहले में विथ सेल वॉल, सेकंड में विदाउट सेल वॉल. पहिल्या बॉक्समध्ये विथ सेल वॉल, सेकंड बॉक्समध्ये विदाउट सेल वॉल. विथ सेल वॉलच्या खाली लिहायचं आहे तुम्हाला ऑटोट्रॉप्स, AUTOTROPHS. विथ सेल वॉल के नीचे लिखने का है ऑटोट्रॉप्स, AUTOTROPHS. और सेकंड बॉक्स में लिखने का है अपने को हेटेरोट्रॉप्स, HETEROTROPHS. तो ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप ये दो चीज लिखने का है. ऑटोट्रॉप के नीचे ऑलरेडी लिखा है किंगडम प्लांटी और हेटेरोट्रॉप के नीचे ऑलरेडी लिखा है किंगडम फंगाई. विदाउट सेल वॉल के नीचे ऑलरेडी लिखा है किंगडम एनिमेलिया. एक बार फिर से चार्ट बराबर देखो. लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट. प्रोकैरियोट के नीचे किंगडम मोनेरा लिखा हुआ है. अपने को प्रोकैरियोट, यूकैरियोट लिखने का है. यूकैरियोट के नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर के नीचे लिखने का है किंगडम प्रोटिस्टा. मल्टीसेलुलर के नीचे लिखने का है पहले कॉलम में, पहले बॉक्स में विथ सेल वॉल, सेकंड में लिखने का है विदाउट सेल वॉल. विदाउट सेल वॉल के नीचे लिखा हुआ है किंगडम एनिमेलिया. विथ सेल वॉल के नीचे ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप. ऑटोट्रॉप के नीचे लिखा हुआ है किंगडम प्लांटी. हेटेरोट्रॉप के नीचे लिखा हुआ है किंगडम फंगाई. ये जो चार्ट है, ट्री डायग्राम है एनिमल क्लासिफिकेशन की या क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, अच्छी तरह से लर्न करने का है. इझी आहे असं समजून त्याच्यावर दुर्लक्ष करू नका. नीट याला वाचा, लिहिता आलं पाहिजे. कारण की आपण नाही तर मग पेपरच्या वेळेस काही छोट्या मिस्टेक करून ठेवतो. लिव्हिंग ऑर्गेनिझम पासून स्टार्ट तर किंगडम प्लांटी, फंगाय आणि ॲनिमेलिया पर्यंत त्याचा शेवट होईल. कॅन यू रिकॉलच्या खाली पहा. वी हॅव स्टडीड द प्लांट क्लासिफिकेशन इन लास्ट इयर. इट हेल्प टू अंडरस्टँड द डायव्हर्सिटी ऑफ प्लांट अराउंड एस. क्लास 9th मध्ये लेसन नंबर 6 होता क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट. तो आपण मागच्या वर्षी शिकलो होतो. त्याच्यामुळे माहीत पडते की बा किती वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लांट आपल्या अवतीभोवती असतात. वी हॅव स्टडीड द प्लांट क्लासिफिकेशन इन लास्ट इयर. इट हेल्प अस टू अंडरस्टँड द डायव्हर्सिटी ऑफ प्लांट अराउंड अस. यू मस्ट बी लुकिंग वैराइटीज ऑफ एनिमल अराउंड यू. अपने आजू बाजू में अपन बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं. कुछ बहुत छोटे रहते हैं तो कुछ बहुत बड़े रहते हैं. सम एनिमल्स आर टू स्मॉल वेयर एज सम आर टू बिग.
कुछ जमीन के ऊपर रहते हैं तो कुछ पानी के अंदर रहते हैं. सम आर टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल म्हणजे जमिनीवर राहणारे. वेयर सम आर एक्वेटिक, पानी के अंदर रहने वाले. काही सरपटणारे असतात, क्रॉलिंग. सम ॲनिमल क्रॉल ऑन लँड. काही पाण्यामध्ये पोहतात. सम स्विम इन वॉटर. वेयर सम फ्लाय इन एयर. और कुछ हवा में उड़ते हैं. सम एनिमल्स हॅव स्केल्स ऑन स्किन. फिश मध्ये वगैरे स्किनच्या वरती स्केल्स असतात. सम एनिमल्स हॅव स्केल्स ऑन स्किन. whereas some have feathers on hair. Some have feathers or hairs. कुछ एनिमल्स के ऊपर, स्किन के ऊपर एक तो फीदर्स रहेंगे, नहीं तो हेयर्स रहेंगे. एंड ये सब वैरायटीज ऑफ एनिमल, डाइवर्सिटी. अलग अलग प्रकार के एनिमल्स अपन दिखते हैं. कुछ बहुत छोटे तो कुछ बहुत बड़े. कुछ जमीन के ऊपर चलने वाले तो कुछ पानी के अंदर रहने वाले हैं. कुछ क्रॉलिंग करने वाले तो कुछ पानी के अंदर तैरने वाले तो कुछ हवा में उड़ने वाले. कुछ के स्किन के ऊपर स्केल रहते हैं तो कुछ एनिमल्स के ऊपर फिदर्स या हेयर्स रहते हैं. इन दिस वे देयर इज ह्यूज डाइवर्सिटी अमंग द एनिमल टू. जैसा प्लांट में डाइवर्सिटी रहता है वैसे एनिमल्स में भी बहुत डाइवर्सिटी है. अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडीज, estimated number of animal species on earth is approximately 7 million. According to recent studies, estimated number of animal species on earth. ये अर्थ के ऊपर कितने एनिमल्स है तो है वो 7 मिलियन. अब हर एनिमल्स की, हर स्पेसिस की पढ़ाई करना इम्पॉसिबल है. इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी स्पेसीज. लेकिन अगर उनके बराबर ग्रुप गिरा दिए अपन ने सिमिलैरिटी और डिफरेंस के ऊपर तो अपन उनके बारे में पढ़ाई कर सकते हैं. However, if groups and subgroups of animals are formed depending upon the similarities and differences, it will make it very easy to study such a vast variety of animal. यानी अपन ने अगर हर एक एनिमल्स के स्पेसिस के बारे में पढ़ना बहुत हार्ड है, यानी नियर अबाउट इम्पॉसिबल ही है. अगर उनको अपन ने अच्छी तरह से सिस्टमैटिक तरीके से ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, it will make it very easy to study such vast variety of animals. तो करके क्लासिफिकेशन एनिमल्स का करना बहुत जरूरी है क्योंकि उनके बारे में अपने को अच्छे तरह से पढ़ते आता है. अब वही उसकी अपन डेफिनेशन देखने वाले कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ एनिमल डिपेंडिंग अपॉन सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस अमंग एनिमल इज कॉल्ड एज एनिमल क्लासिफिकेशन. पेज नंबर 62 एकदम टॉप के ऊपर देखो, डेफिनेशन है जो अपन ने पढ़ा वही डेफिनेशन है. डेफिनेशन शुड बी लर्न एट फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप एंड सब ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस अमंग एनिमल इज कॉल्ड एज एनिमल क्लासिफिकेशन. Definition should be right as it is and it should be learned as it is. Now we are moving to the next topic, benefits of animal classification. अब एनिमल क्लासिफाई करने के बाद में क्या उसके फायदे हैं. स्टडी ऑफ एनिमल्स बिकम कन्वीनियंट. एनिमल्स के बारे में पढ़ाई करना इजी हो जाता है. स्टडी ऑफ एनिमल बिकम कन्वीनियंट. स्टडी ऑफ फ्यू एनिमल्स फ्रॉम ए ग्रुप हेल्प टू अंडरस्टैंड अबाउट द एंटायर एनिमल ग्रुप. क्या बोला है, ध्यान में रखो बराबर. लर्न नहीं करते बैठना, पहले समझ लो क्या करना है तो अपने को. एंड साथ के साथ पॉइंट यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज अगर बराबर समझा तो.
स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में पढ़ाई करना इजी हो जाता है, बिकम कन्वीनियंट. स्टडी ऑफ फ्यू एनिमल्स फ्रॉम ए ग्रुप हेल्प टू अंडरस्टैंड अबाउट द एंटायर एनिमल ग्रुप. कुछ एनिमल्स की पढ़ाई करना तो अपने को पूरा का पूरा एनिमल्स का ग्रुप समझ में आएगा. स्टडी ऑफ फ्यू एनिमल्स फ्रॉम ए ग्रुप हेल्प टू अंडरस्टैंड अबाउट द एंटायर ग्रुप, एंटायर एनिमल ग्रुप. एनिमल्स का इवोल्यूशन कैसा हुआ, यानी ये कोई भी एनिमल्स है वो कहाँ से आया, उसका इवोल्यूशन क्या था, उसका इवोल्यूशनरी ट्री कौन सी है, कहाँ से उसका उगम हुआ, उसकी उत्क्रांति कहाँ से हुई, इसके बारे में अपने को आइडिया आती है. एनिमल क्लासिफिकेशन करने के बाद इट गिव्स आइडिया अबाउट द एनिमल क्लासिफिकेशन. एनिमल्स को अपन इजीली आइडेंटिफाय कर सकते हैं विथ ग्रेट ॲक्युरेसी. अचूकपणे आपण ॲनिमलला ओळखू शकतो. एनिमल्स कॅन बी इझिली आयडेंटिफाइड विथ ग्रेट ॲक्युरेसी. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप एनिमल विथ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. कोई एनिमल्स का बाकी एनिमल्स के साथ में क्या रिलेशनशिप है ये अपने को समझ में आता है. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ एनिमल विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द हैबिटेट ऑफ ईच एनिमल एंड इट्स एग्जैक्ट रोल इन द नेचर. एनिमल क्लासिफिकेशन करने के बाद में वो कैसे रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, हैबिटेट, ड्वेलिंग प्लेस, रहने की जगह, अधिवास त्याला मराठी शब्द आहे. इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द हैबिटेट ऑफ ईच एनिमल एंड उनका लिविंग प्लेस के बारे में अपने को मालूम हो जाता है, और उनका एग्जैक्ट रोल क्या है नेचर में वो भी मालूम होता है. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द हैबिटेट ऑफ ईच एनिमल एंड इट्स एग्जैक्ट रोल इन द नेचर. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेरियस एडेप्टेशन शोन बाय एनिमल. अलग अलग एडेप्टेशन बताते हैं एनिमल्स. कुछ फ्लाई इन द एयर तो फ्लाइंग के लिए क्या एडेप्टेशन बताया, कुछ अगर पानी के अंदर रहते हैं तो स्विमिंग के लिए क्या क्या एडेप्टेशन है उनके पास, कुछ बरोइंग हैबिट के रहते एंड बिल के अंदर रहते तो बरोइंग एडेप्टेशन क्या क्या है उनमें, तो ये अपने को समझ में आता है. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेरियर एडेप्टेशन शोन बाय एनिमल्स. तो these are the 7 benefits of animal classification. Important one है study of animal become convenient, study of few animals from a group of animals, or study of few animals from a group help to understand about the entire animal group. एनिमल का इवोल्यूशन के बारे में आइडिया मिलती है. एनिमल कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड विथ ग्रेट एक्यूरेसी. It helps to understand the relationship of animal with the other living organism. It helps to understand the habitat of each animal and its exact role in the nature. It helps to understand the various adaptations shown by animals. 2 या 3 मार्क के लिए बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मे बी आस्क इन द बोर्ड एग्जाम. What are the different benefits of animal classification? और write in your own word the benefits of animal classification. तो 7 के 7 पॉइंट अच्छी तरह से लर्न करना. Traditional method of animal classification. Traditionally, depending upon the presence or absence of the notocard, the animal kingdom has been divided into 2 groups. नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कि नोटोकॉर्ड अब्सेंट है, यानी डॉर्सल सपोर्टिंग रॉड प्रेजेंट है कि अब्सेंट है, इसके ऊपर किंगडम एनिमेलिया क्लास डिवाइड हुआ 2 ग्रुप में, नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स. अब नॉन माने नहीं है एंड नोटोकॉर्ड नहीं है, और कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड है. वही अपने को अब डिफरेंस में देखने का है, यानी चारों पॉइंट जो दिए हैं नॉन कॉर्डेट्स कॉर्डेट्स के, तो इसका डिफरेंस में देखो यानी इजीली अपने को लर्न हो जाएगा.
एंड कैरेक्टर ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स लेफ्ट साइड में रखो, कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेट राइट साइड पे देखो। और जैसे ही अपना ये टॉपिक खत्म होगा 2 या 3 मिनट में, तो अपने को चारों के चारों पॉइंट ये लर्न होना है। पहला पॉइंट, बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय द रॉड लाइक नोटोकॉर्ड। मैंने आपको पहले बताया, हाँ नोटोकॉर्ड नहीं है, लेकिन पॉइंट कैसा लिखने का है, बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय द रॉड लाइक नोटोकॉर्ड। वहां पे नॉट निकाल लो, हो गया पॉइंट कोऑर्डिनेट्स का पहला पॉइंट, बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड। फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर absent। डायग्राम देख लो 6.2 की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, उसमें आपको दिख रहा है कि गिल स्लिट्स कहाँ पे है। तो जो गिल स्लिट्स है वो absent है नॉन कोऑर्डिनेट्स में, और ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स या लंग्स प्रेजेंट रहता है रेस्पिरेशन के लिए। कहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स में। फिश मध्ये जनरली आपण गिल्स पाहतो, तर गिल स्लिट्स, त्याचे कप्पे असतात गिलचे, त्याला आपण स्लिट्स म्हणतो, ज्याला मराठीत आपण कल्ले म्हणतो। गिल प्रेझेंट असतात कोऑर्डिनेट्स मध्ये रेस्पिरेशन करता किंवा लंग्स, आणि अब्सेंट असतात नॉन कोऑर्डिनेट्स मध्ये। दो चीज अभी तक देखा अपन ने कि नॉन कोऑर्डिनेट्स में नहीं है लेकिन कोऑर्डिनेट्स में प्रेजेंट है। तो पहला पॉइंट, बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाइक नोटोकॉर्ड, बॉडी इज सपोर्टेड बाय रॉड लाइक नोटोकॉर्ड या नोटोकॉर्ड ओनली। सेकंड पॉइंट, pharyngeal gill slits are absent, pharyngeal gill slits or lungs are present for respiration। nerve cord, nerve cord मज्जा तंतु if present, अगर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रही, फिर से आपको बोल रहा हूँ कि डायग्राम में देखो नर्व कॉर्ड कहाँ पे, तो कोऑर्डिनेट्स में। नर्व कॉर्ड अगर प्रेजेंट है नॉन कोऑर्डिनेट्स में, तो वो वेंट्रल साइड में रहेंगी। नर्व कॉर्ड इफ प्रेजेंट इन नॉन कोऑर्डिनेट्स, इट इज ऑन वेंट्रल साइड, और पूरे अंदर से भरी हुई रहेंगी, इट इज सॉलिड, और पेयरिंग में रहेंगी। सिंगल नर्व कॉर्ड कभी रहेंगी नहीं, हाँ, इट इज ऑलवेज इन पेयर। फिर से नॉन कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट है थर्ड नंबर का, नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट, इट इज ऑन वेंट्रल साइड, इट इज सॉलिड एंड पेयर्ड। कोऑर्डिनेट्स में नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी। यहाँ पे कैसा था, वेंट्रल साइड सामने के बाजू में, सामने के साइड में वेंट्रल साइड, और यहाँ पे पीछे के साइड में डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, और ये अंदर से हॉलो रहेंगी, यानी स्पेस रहेंगे अंदर। फिर से थर्ड पॉइंट, नॉन कोऑर्डिनेट्स पे क्या लिखा है, अगर नर्व कॉर्ड रही तो सामने के बाजू में रहेंगी, वो पूरी अंदर से भरी हुई रहेंगी सॉलिड, और वो पेड़ में रहेंगी। नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड, इट इज हॉलो इन कोऑर्डिनेट्स। हार्ट अगर रहा तो वो डॉर्सल साइड पे रहेगा, पीठ के बाजू से। हार्ट इज प्रेजेंट, इट इज ऑन डॉर्सल साइड, हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में नॉन कोऑर्डिनेट्स में रहा तो ये लिखने का अपने को, इफ प्रेजेंट, नर्व कॉर्ड इफ प्रेजेंट, हार्ट इफ प्रेजेंट, नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड तो हार्ट डॉर्सल साइड। इधर उल्टा करना, नर्व कॉर्ड डॉर्सल साइड तो हार्ट वेंट्रल साइड। नर्व कॉर्ड इधर हॉलो रहेंगी कोऑर्डिनेट्स में, तो इधर सॉलिड एंड पेयर्ड रहेंगी। तो ऐसा डिफरेंस बराबर लर्न करो। नॉन कोऑर्डिनेट्स के नीचे पेज नंबर 62 जहाँ पे लिखा है, उसके ऊपर देखो एक बॉक्स दिया है। नॉन कोऑर्डिनेट्स डिवाइड होता है 10 फाइलम में। फाइला
10 फाइलम के नाम अपन पेज नंबर 63 पे लेने वाले हैं फिर से, लेकिन अभी बराबर ध्यान में रखो। नॉन कॉर्डेट्स आर क्लासिफाइड और डिवाइडेड इनटू 10 फाइला। Those phyla are Protozoa, Porifera, Colenterata or Nidaria, Platyhelminthus, Esculmenthus, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata एंड हेमिकॉर्डेटा। तो ये नॉन कॉर्डेट्स डिवाइड हुआ 10 फाइला में, 10 के 10 नाम अपने को ध्यान में रखने का है। तो ध्यान में कैसा रखेंगे अपन, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ना, तो केमिस्ट्री के लिए अपन केम लिखते हैं, CHEM। तो पहले ये बात ध्यान में रखो, CHEM यानी C के ऊपर एक है, H के ऊपर एक जन है, E के ऊपर एक जन है और M के ऊपर एक जन है। तो सी के ऊपर कौन है, निडारिया, या उसको और बोलते अपन कोलेंटेरेटा। CHEM, H के ऊपर क्या है, हेमिकॉर्डेटा, E के ऊपर इचिनोडर्मेटा और M के ऊपर मोलुस्का। CHEM। पहले केम बराबर ध्यान में रखो, केमिकल का केम या केमिस्ट्री का केम बराबर ध्यान में रखो। उसके बाद में AAA PP, 3 बार ए है, 3 बार पी है। 3 बार पी कौन सा है, पी कौन से है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, प्लैटीहेल्मिन्थस। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, प्लैटीहेल्मिन्थस और AAA है एस्कलमेंथस, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा। अब जो मैंने टेक्निक बताई आपको, उससे अगर आपने लर्न किया तो इजीली लर्न हो जाएगा कि फाइलम कौन सा है। 10 फाइलम है, कौन 10 फाइलम में डिवाइड हुआ, सब किंगडम नॉन कॉर्डेट, सब किंगडम नॉन कॉर्डेट 10 फाइलम में डिवाइड हुआ। तो नॉन कॉर्डेट्स आर डिवाइडेड इनटू 10 फाइला। दिस 10 फाइला पहले कैसे ध्यान में रखना, केमिस्ट्री का केम, PP AAA। केम का कैसे ध्यान में रखना, निडारिया या कोलेंटेरेटा, हेमिकॉर्डेटा, इचिनोडर्मेटा, मोलुस्का। PP प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, प्लैटीहेल्मिन्थस। AAA एस्कलमेंथस, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा। तो ये बात बराबर ध्यान में रखने का है। पहले अपने को CHEM, निडारिया, हेमिकॉर्डेटा, इचिनोडर्मेटा, मोलुस्का, सॉरी हाँ M का पहले बताया नहीं शायद मैंने आपको, M का ध्यान में रखना बराबर, मोलुस्का, निडारिया, हेमिकॉर्डेटा, इचिनोडर्मेटा, मोलुस्का। बाद में PP प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, प्लैटीहेल्मिन्थस। बाद में AAA एस्कलमेंथस, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा। विथ स्पेलिंग लर्न करना इसको। अब कॉर्डेट्स अपने 4 पॉइंट लिए हैं, उसके नीचे एक पैराग्राफ दिखा है, वो देखो बराबर। नोटोकॉर्ड is a long rod-like supporting structure present on the dorsal side of the animal body। मैंने आपको पहले बताया, नोटोकॉर्ड ये लॉन्ग रॉड-like supporting structure रहता है, वो प्रेजेंट रहता है डॉर्सल साइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी। इट कीप्स द नर्व टिश्यू आइसोलेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग बॉडी। उसका मेन काम क्या है, ये नर्व टिश्यू को आइसोलेट रखता है रिमेनिंग बॉडी से। It keeps the nerve tissue isolated from the remaining body. Notochord is a long rod-like supporting structure present on the dorsal side of the animal body. It keeps the nerve tissue isolated from the remaining body. Do you know का पैराग्राफ देखो। All chordates are grouped together in a single phylum and the name of the phylum is phylum Chordata। All chordates animal, जितने कॉर्डेट्स के एनिमल आएंगे वो सब के सब एक ही फाइलम में जाएंगे और फाइलम का नाम रहेगा कॉर्डेटा। बाद में वो फाइलम डिवाइड हुआ 3 सब फाइलम में।
पहले कैसा था, किंगडम एनिमेलिया, दो सब किंगडम, नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स का 10 फाइलम, 10 फाइलम का ध्यान में रखना, CHEM, PPP, AAA। बाद में अब इधर क्या दिख रहे हैं अपन, तो इधर दिख रहे हैं अपन सब किंगडम कॉर्डेट्स, ऑल एनिमल्स आर इंक्लूडेड ओनली इन वन फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम गिरे, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टेब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टेब्रेटा। काय सांगितलं नीट लक्ष द्या, जितके ॲनिमल्स आहे कॉर्डेट्स मधले सगळेच्या सगळे एकाच फायलम मध्ये गेले, त्याचं नाव होतं फायलम कॉर्डेटा। फायलम कॉर्डेटा नंतर 3 सब फायलम मध्ये डिवाइड झाला, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टेब्रेटा। यूरो, सिफेलो, वर्टेब्रेटा। त्यानंतर सब फायलम वर्टेब्रेटा, ज्याला वर्टेब्रा कॉलम असतो असे लोक, असे ॲनिमल्स की वर्टेब्रा कॉलम आहे, वर्टेब्रेटा। सब फाइलम वर्टेब्रेटा हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। अब देखो नॉन कॉर्डेट्स में सिर्फ फाइलम तक रहेगा, 10 फाइलम के नाम, बस फिनिश। इधर फाइलम एक ही है, कौन सा, कॉर्डेटा, उसके हो गए 3 सब फाइलम, और 3 सब फाइलम के बाद में 6 क्लासेस। अब 3 सब फाइलम के क्या नहीं, सिर्फ कौन 6 क्लास में डिवाइड हुआ, वो सब फाइलम वर्टेब्रेटा। सब फाइलम वर्टेब्रेटा हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस, और 6 क्लासेस के नाम, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, क्लास पाइसेस, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स, क्लास मैमेलिया। साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया। तो ये अलग अलग 6 क्लास है। यानी कॉर्डेट सब किंगडम, सबके सब एनिमल्स गए, फाइलम एक ही, कौन सा, कॉर्डेटा। फाइलम के 3 सब फाइलम गिरे, यूरो, सिफेलो, वर्टेब्रेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टेब्रेटा। बाद में वर्टेब्रेटा के पड़े 6 क्लासेस में डिवाइडेशन। सब फाइलम वर्टेब्रेटा हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। अब 6 क्लासेस का ध्यान में रखना, क्रैम्प ध्यान में रखो, क्रैम्प, CRAMP। तो क्रैम्प ध्यान में रखा, स्पेलिंग CRAMP, तो हो गया, अपने को ध्यान में रखता है बराबर। सिर्फ एक बार ध्यान में रखना कि A डबल बार है, A 2 टाइम्स है, CRAMP। C साइक्लोस्टोमेटा, R रेप्टिलिया, CRA, A 2 बार है, एव्स एम्फीबिया, M मैमेलिया, P पाइसेस। ये क्या है, वर्टेब्रेटा के 6 क्लासेस है। उसको शॉर्ट फॉर्म कैसे ध्यान में रखना, तो क्रैम्प स्पेलिंग ध्यान में रखो, तो A डबल बार है, तो A 2 बार कौन सा है, एम्फीबिया और एव्स। बाद में CR स्टैंड फॉर साइक्लोस्टोमेटा, रेप्टिलिया, A 2 बार, M पे आएगा मैमेलिया, और P का आएगा पाइसेस। तो ये शॉर्ट फॉर्म में ध्यान में रखने के लिए आपको मैंने बताया है, आपको इजीली समझ में आएगा करके तुमको ऐसा शॉर्ट फॉर्म बताया है। लेकिन आप अगर सीधा सीधा लिख पाएंगे आप, तो बहुत ही बढ़िया, कि पहला साइक्लोस्टोमेटा, बाद में पाइसेस, बाद में एम्फीबिया, बाद में रेप्टिलिया, बाद में एव्स, बाद में मैमेलिया, एंड उनका इवोल्यूशन कैसे कैसा हुआ है वैसा अपने को दिया है, कि पहले साइक्लोस्टोमेटा, बाद में पानी के अंदर गए पाइसेस, बाद में पानी के बाहर आए एम्फीबिया, बाद में क्रॉलिंग करना चालू हो गया रेप्टिलिया, बाद में हवा में उड़ने लग गए एव्स, और बाद में मैमेरिक ग्लैंड जिनको रहती है उनको बोलते मैमेलिया।
तो लिखते समय ऐसा सीधा ही लिखने का है अपने को। वो मैंने आपको बताया कि 10 फाइलम नॉन कॉर्डेट्स के, कि पहले CHM ध्यान में रखो, बाद में ट्रिपल पी और AAA। लेकिन लिखते समय अपने को सीधा सीधा लिखता नहीं चाहिए, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, निडारिया। सिर्फ वो शॉर्ट फॉर्म इसलिए बताया कि आपको इजीली समझ में आएगा। एक बात ध्यान में रखो, विथ स्पेलिंग लर्न करो। ज़्यादा पढ़ाया नहीं आज, जितना पढ़ाया है पेज नंबर 61, 62, 63 का जितना पढ़ाया है उतना पूरा का पूरा लर्न करो।